10 ऑब्जर्वेशन मेरे पास आई, मैं उसको कंपाइल करके आई टू सेंड इट बैक टू द शिप्स. So this was the basically in short form the history of your metrological coding decoding. So उस बेस पे अगर today we see when we do this coding decoding, basically it has got what you call your code format looks like this. If you open the, उसके अंदर आपके groups हैं. Now normally we have up to only 18 groups. So if you see these 18 groups, basically they are in the weather code, they are looking like this: PBXS, call sign, and ये up to 18 groups आपने वेदर को कोड करना है या डी कोड करना है. नाउ कोडिंग मीन्स कि आपके पास वेदर है दैट यू आर इन सो एंड सो पोजीशन, यू आर गेटिंग सो एंड सो विंड डायरेक्शन, उसको आपने कोडेड फॉर्म में लेके आना है, या आपको कोडेड फॉर्म में वेदर रिपोर्ट आई है उसको डी कोड करना है कि यार ये जो उसने लैट लॉन्ग लिखा ये क्या है. ओके, सो लेट्स सी व्हाट दीज टर्म्स आर बेसिकली. सो जैसे आपको एक वी टेक एग्जांपल, फर्स्ट ऑफ ऑल आपका मीनिंग भी क्लियर हो जाएगा. मीनिंग इज first is your BBXS, that means these are the identification letters for a weather report from a ship or fixed sea station. So BBXS is written as BBXS. तो यहाँ से सीधा पता लग जाता है this is the report from a ship from some fixed sea station. Next is your DD, again call sign, वो भी लिखा होगा ATCX, जो भी आपका कॉल साइन है शिप का कॉल साइन, that you can just write BBXX and call sign. Next code is your YYGGIW. तो इन कोड्स का थोड़ा सा हम क्विकली मीनिंग देख लेते हैं, हाउ टू फिल अप, एंड देन वी गो फॉर वन एग्जांपल, विल मेक द थिंग्स क्लियर. सो YYGGIW, Y इज अगेन डे ऑफ द मंथ UTC का. एग्जांपल इज राइट 5th of September और 10th of June, सो वी जस्ट राइट 10. अब ये देखिए दिस YYGGIW, दिस इज 2415 लेटर ग्रुप, तो यहाँ पे 5 ही आएंगे. फर्स्ट इज Y, ये 2 डिजिट में है, हो सकता है 5th of June, सो 05, 25th of June 25, that's all. GG is the first day of the month. Okay, so GG normally we write the day of the month, and GG is the time of observation, not G. Yeah, Y is the day of the month, GG is the time of observation, basically UTC hours. इसमें थोड़ा सा आपको डाउट आता है कि यार if the time is 4:30 तो उसको मैं क्या लिखूंगा, will you write 4 or 5? So 4:30 को आप क्या लिखोगे, अगर सपोज यू हैव टेकन ऑब्जर्वेशन एट 4:30, नाउ दिस इज जस्ट द आवर लिखना है आपने, मिनट्स वगैरह नहीं है, दिस इज जस्ट द आवर. GG इज डिजिट्स एट 01, 02, 03, 05, 06, 07 अप टू 24 आवर्स तक आपने लिखना है. सो 4:30 या 5:30 को हम क्या लिखेंगे, एनीबडी, नो आइडिया, कुछ तो बोलिए, सब क्या होगा, गलत ही होगा ना. ठीक है, 4:20 तो इजी, यू कैन राइट 4, सो 04. 5:30 को क्या लिखेंगे और 4:30 को क्या लिखेंगे, अप टू 05 और 04 हो जाता है, या 5:32 या 5:30, देन यू गो टू 06. सो अप टू 30 यू विल राइट 04, ओके, और 05. नेक्स्ट इज योर IW. नाउ IW बेसिकली इंडिकेट्स द विंड स्पीड इंडिकेटर, कि आपने अपनी वेदर रिपोर्ट में जो विंड स्पीड है वो किस इंस्ट्रूमेंट से किस में दे रहे हो. नॉर्मली वी इंडिकेट विंड स्पीड एस्टिमेटेड इन नॉट्स. So there are two possibilities, या तो आप एस्टिमेटेड विंड स्पीड दोगे या आप विंड स्पीड फ्रॉम एनीमोमीटर दोगे, कि आपके पास एनीमोमीटर है बट दिस इज द ट्रू विंड डायरेक्शन, कि आपने विंड डायरेक्शन किस यूनिट्स में दे रहे हो. इधर यू आर गिविंग फ्रॉम एनीमोमीटर देन 4, अदरवाइज नॉर्मली वी एस्टिमेट द विंड स्पीड इन नॉट्स. सो दिस कोड मोस्ट ऑफ द टाइम रिमेन्स 3. जैसे आपकी ऑब्जर्वेशन आ गई YYGGIW, सो YY मीन्स डे ऑफ द मंथ, 02 आवर एंड देन 3, सो ये 5 डिजिट पूरे हो गए. Next is your 99 LA. 9 is the indicator figure and LA is your latitude, degrees and tenths. इसका भी सिंपल है कि tenths shall be obtained by dividing minutes by 6 disregarding the remainder. तो आपने इसको राउंड अबाउट नहीं करना, नेक्स्ट हायर अप नहीं लेना. सपोज योर latitude is say 25 degrees, 25 minutes, 25 minutes and 10 डिग्री, तो पूरी हो गई आपकी 10 पॉइंट डिवाइड 25 मिनट्स जो हैं उसको भी डिवाइड बाय 6, so it becomes 4. 10.4 is the latitude. और even if it is say 29 minutes, 29 minutes को भी क्या लिखेंगे हम, 10 degree 29 minutes, 9 again divide by 6 is again 4, so it will be again 10.4. so latitude आपका 104 हम लिखते हैं इसमें, that means 10.4 degree is a latitude. Same is your longitude. सर पॉइंट में लिखते हैं या फिर 3 डिजिट में ऐसे ही लिखेंगे? Yeah, 104. Again, suppose example your latitude is 10 degree 9 minutes.
isn't it? So I'm not talking about north and south, just the figure कि latitude is 10 degree 29 minutes. So 10 degrees का तो पूरा आ गया 1010 and 29 के जो है मैंने आवर्स बनाए उसको 6 से डिवाइड किया. So 29 डिवाइड बाय 6 4 ज़ा 24, 5 को मैं छोड़ दूंगा. So ये मैं यहाँ पे लिखूंगा 10 के पॉइंट ने बीच में डालना. राउंड ऑफ नहीं करेंगे आगे का? नो डिसरिगार्डिंग द रिमाइंडर, चाहे वो 5 भी बच रहा हो उसको भी डिसरिगार्ड कर देंगे. राउंडिंग अप नहीं करनी है आपको. ओके इसीलिए मैंने सर ये एक बार फिर बता दीजिएगा सर. क्या लैटिट्यूड एग्जांपल मैंने आपको बताया कि 10 डिग्रीज एंड 29 मिनट्स, इजंट इट? सपोज इवन इट इज 29 मिनट्स, 29 को मैं 6 से डिवाइड करूंगा, व्हाटएवर द होल नंबर कम्स. होल नंबर क्या आ गया 4, इजंट इट? सो मेरा लैटिट्यूड इज 10.4. जो 5 बचे हैं उसको डिसरिगार्ड कर देना है, कुछ नहीं उसके बारे में सोचना, राइट? और 10 डिग्रीज 30 मिनट्स होता तब वो बन जाता था, तब मैं 30 को 6 से डिवाइड करता हूँ तो 5. सो देन द लैटिट्यूड बिकम्स 10.5. फिर मैंने लिखना था 10, अदरवाइज 29 मिनट्स को 104. 5 नहीं लिख सकते थे? हाँ जी, ये 29 का उसको 5 लिख दें. नो 5 नहीं लिखना, 29 विल बी 4. रिमाइंडर ये देखिए ना, डिसरिगार्डिंग द रिमाइंडर, जस्ट 10th shall be obtained by dividing the minutes by 6 and disregarding the remainder. चाहे वो 5 ही क्यों ना बचता हो. ओके इसको होल्ड नहीं करना. ओके सर. या सो नेक्स्ट इज योर QCLO. QC इज बेसिकली क्वाड्रेंट. सो क्वाड्रेंट आपके ऐसे हैं जस्ट टू इंडिकेट विच लैटिट्यूड और विच हेमिस्फीयर यू आर इन, नॉर्थ और साउथ. अगर आपका शिप इज इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड लॉन्गिट्यूड इज ईस्ट, देन QC becomes 1. साउथ ईस्ट 3. आपकी बुक में भी ये दिया हुआ है क्वाड्रेंट्स. अगर आप टेबल देखोगे तो आपका टेबल भी दिया है कि कौन सा क्वाड्रेंट है, 1 3 5 7. तो दिस इंडिकेट्स, जैसे आपने यहाँ पे 1 लिखा तो पढ़ने वाला समझ जाएगा कोड 1 मीन्स लैटिट्यूड इज नॉर्थ एंड लॉन्गिट्यूड इज ईस्ट. एंड सिमिलरली एरो इज द लॉन्गिट्यूड इन 4 डिजिट्स. तो वहाँ पे भी वही चीज़ चलेगी. लॉन्गिट्यूड जो भी है, सपोज यू आर 090 डिग्री मिनट्स ईस्ट, तो उसका आ जाएगा 090 आगे 29 का सेम 4. सो 090 आप यहाँ पे लिख दोगे 0904. चलो एग्जांपल करेंगे फिर आप समझ जाओगे. सो अगेन लॉन्गिट्यूड भी जो है उसकी कोडिंग इज ऑल्सो विदाउट एनी डिग्रीज एंड ऑल दैट, विदाउट एनी डेसिमल एंड ऑल दैट. द लॉन्गिट्यूड एंड 10ths डिवाइड बाय 6 डिसरिगार्डिंग द रिमाइंडर. IX HVV. now IR is basically precipitation. Means like rain. अब जो रेन है हम वहाँ पे शिप में वी कैन ऑब्जर्व यस इट इज रेनिंग, बट वी हैव नो इंस्ट्रूमेंट टू मेजर हाउ मेनी मिलीमीटर्स ऑफ रेन हैज टेकन प्लेस और हाउ मच मिलीमीटर. वी डोंट हैव दैट इंस्ट्रूमेंट. तो इसके लिए हम क्या लिखते हैं, दैट कोड 4 omitted precipitation amount not available means amount of rain is not available. अगर आपके पास available, normally none of the ship will have this. So इसमें again most of the time the standard code will be 4. So IR will be 4 all the time. And इसका meaning क्या है, that you cannot estimate the amount of rain, amount of precipitation. All right, ships normally enter code figure 4. and 4 आपको समझना चाहिए क्यों लिख रहे हो, बिकॉज मेरे पास रेन गेज नहीं है शिप पे कि कितने मिलीमीटर रेन हुई. ओके IX अगेन IX इज इंडिकेटर फॉर टाइप ऑफ स्टेशन, ऑपरेशन एंड वेदर ग्रुप्स. अब IX आप क्या इंडिकेट करना चाहते हो इस ग्रुप में IR IX HV में, कि यार एक तो स्टेशन इज मैन्ड और अनमैन्ड. सो नॉर्मली शिप इज अ मैन्ड स्टेशन, शिप तो हमेशा मैन्ड हो. थिंक दिस ग्रुप, ये जो आपका ग्रुप है W W1 W2, दिस इज अ पास्ट वेदर एंड प्रेजेंट वेदर, कि आप अपनी रिपोर्ट में पास्ट वेदर एंड प्रेजेंट वेदर दे रहे हो या नहीं दे रहे हो. तो नॉर्मली वी गिव पास्ट वेदर क्या था आपको पता है, प्रेजेंट वेदर भी आपको पता है. सो नॉर्मली इट इज इंक्लूडेड, द पास्ट वेदर प्रेजेंट वेदर इज इंक्लूडेड, स्टेशन इज मैन्ड, देन दिस कोड फिगर फॉर IX becomes 1, that it is a manned station and मेरी वेदर रिपोर्ट में पास्ट वेदर प्रेजेंट वेदर इज इंक्लूडेड. तो ये भी मोस्ट ऑफ द टाइम इट विल रिमेन 1. अब आप क्या आ गया, H इज द हाइट ऑफ द बेस ऑफ लोएस्ट क्लाउड, वो आपको क्वेश्चन में दी होगी, और अदरवाइज यू कैन पे हम एस्टिमेट भी कर सकते हैं. सो दिस इज अगेन द कोड्स आर एज पर द हाइट, मीटर्स 0 to 50 मीटर्स, 50 to 100 मीटर्स, 100 to 200 मीटर्स. तो ये जो सारी आपकी हाइट्स हैं इसको भी आपने कोडेड फॉर्म में लिखना है. जितनी भी हाइट है 6 to 1000 और 3 to 600, तो आप उसको कोडेड फॉर्म में लिखोगे. ओके अभी सपोज आपकी हाइट है 600, तो क्या लिखोगे, द लोएस्ट क्लाउड इज 600, तो क्या कोड लिखोगे.
5. या हायर कोड, ठीक है। सो अप टू 600, मतलब 600 से कम है तब तो 4, एंड 600 चला गया 6 to 1000 तो हायर कोड चला जाएगा, ओके। सो इसके लिए भी आपको केयरफुल रहना है। इफ इट इज 250 देन इट इज क्लियर, 280 या 400 इट इज लाइंग बिटवीन 3 and 4, तो हाइट ऑफ द लोएस्ट क्लाउड इज 400 meters, कोड 4 इज वेरी इजीली। सो डाउट यहीं पे आता है कि 300 हो या 600 हो तब क्या लिखना है, तो हायर कोड, ओके। सो एच भी ये हो गया। नेक्स्ट आपका हॉरिजेंटल विजिबिलिटी इज ऑल्सो नोन टू यू, हाउ मेनी मीटर्स विजिबिलिटी इज देयर, किलोमीटर्स, नॉटिकल माइल्स। सो ये कन्वर्शन भी आपको आनी चाहिए। सो नॉर्मली विजिबिलिटी इज फ्रॉम अगेन 90 to 98 या 99 कोड रहते हैं। दिस अगेन फ्रॉम योर टेबल, अगर आप देखेंगे अपनी कोड में टेबल होगा उसके अकॉर्डिंगली आप इसकी कोडिंग करेंगे। विजिबिलिटी इज नॉटिकल माइल या हाफ अ माइल, देन 94, 95, 96। सो जितनी विजिबिलिटी है उसको लिख देंगे। NDFF अगेन, N इज टोटल अमाउंट क्लाउड, D इज द डायरेक्शन एंड F इज द विंड स्पीड। टोटल अमाउंट जो है स्काई को नॉर्मली वी डिवाइड इन 8 ऑक्टास। टोटल स्काई इज डिवाइडेड इनटू 8 पार्ट्स। यू लुक एट द स्काई, आपको कितना स्काई कवर्ड दिखता है विद द क्लाउड, पूरा का पूरा कवर्ड है। एंड अगेन वी कॉल इट टोटल ओवरकास्ट। सो 8 ऑक्टास, कंप्लीट 8 पार्ट्स जो हैं कवर्ड है। स्काई कंप्लीटली कवर्ड मीन्स 8, हो सकता हाफ द स्काई इज कवर्ड, दैट मीन्स 4/8 ऑफ द स्काई इज कवर्ड, सो वी कॉल इट 4 ऑक्टास, देन 4। सो दिस इज योर एस्टिमेशन। अदरवाइज आपके क्वेश्चन में ये दिया होगा दैट 2/3 और 2/4 और 3/8 और 2 octaves or 3 octaves or 5 octaves sky is covered. So basically entire sky is divided into 8 parts, उसके accordingly आपकी estimation जो है आप उसको लिखते हो। D direction of the surface wind, the direction is very easy, 0-1 से लेके तक जो भी आपकी wind direction है, suppose it is between 70 to 79.07। अगर आप टेबल खोलेंगे तो विंड डायरेक्शन का टेबल खोलिए अपने कोडिंग बुक में। कौन सा वाला टेबल है विंड डायरेक्शन का? विजिबिलिटी, टोटल क्लाउड कवर, टेबल 7, 8 इजंट इट? टेबल 8 जरा खोलिए अपने कोड बुक में, पेज 16 पे। कैन यू सी दिस विंड डायरेक्शन वाला टेबल? यस सर। या सो टेबल 8 को देखिए। सो जो भी आपकी विंड डायरेक्शन है, द विंड इज ऑलवेज द डायरेक्शन इट इज कमिंग फ्रॉम। इफ द विंड इज कमिंग फ्रॉम से साउथ, तब क्या कोड बनेगा? विंड इज कमिंग फ्रॉम साउथ, तो क्या कोड लिखोगे? आइडिया? देखिए कोड में खोलिए क्या डायरेक्शन है, साउथ की क्या डायरेक्शन होती है? सर 18। Isn't it? So simple that wind is coming from south means it is coming from 180 direction, isn't it? आप अपने टेबल में देखिए तो 18 को उसने दिया from 175 to 184. So if the wind direction is anything from 175 to 184, so उसका कोड 18। तो अगर उसकी एवरेज भी देखिए तो 180 बन जाता है। So similarly 18, 19, whatever is the code, you can open this table. Otherwise it is very easy. There is no, मतलब 10 का मल्टीप्लिकेशन है ना सारा? तो हाँ जी सर 10 का मल्टीप्लिकेशन है ना कोड और अपना डायरेक्शन। मैं समझा नहीं आपका क्वेश्चन। सर लाइक फर्स्ट कोड है वो 10 है, सेकंड कोड है वो 20 है, तो लाइक 10 का मल्टीप्लिकेशन है ना। फर्स्ट कोड इज लाइक 0-1 मींस the wind is coming from 5 degree to 14 degree. अगर आपकी wind direction is between 5 and 14 degrees to 0-1, इस डायरेक्शन से विंड आ रही है तो कोड इज 0-1। If the wind is coming from 15 degree, that is 0-1-5 direction, 0-4, code will be 0-2. It is coded like this. So अगर आप इनका कोड देखिए 15-24 का एवरेज 20 हुआ तो 2, 30 हुआ तो 3, 40 हुआ तो 4, 50 हुआ तो 5। कहीं आपको ऐसा इसको और बीच में डाल दिया, जैसे यहाँ पे है कि 32 विंड डायरेक्शन इज फ्रॉम 0-3-2, सो तब भी कोड जो है 3 ही रहता है। जो है वो 35 से 44 तक कोड जो है 4 हो जाएगा। सो यहाँ पे थोड़ा सा आपको केयरफुल है। सिमिलरली यही आपका DD जो है, डन दिस विंड ट्रायंगल हमने की थी, वहाँ पे भी मेरी ट्रू डायरेक्शन ऑफ द विंड इज 0-3-2 आती है। तो आई विल राइट कि सर आई विल मेक अ एंट्री इन द वेदर कोड, ये वाला कोड वहाँ पे चलेगा। ओके, सो दिस इज द डायरेक्शन। FF इज द स्पीड ऑफ द सरफेस विंड इन नॉट्स। तो जैसे ही आपकी स्पीड है तो इसके लिए भी अगर आप कोड देखिए, कोड 9 द विंड स्पीड। सो विंड स्पीड भी अकॉर्डिंग टू योर ब्यूफोर्ड स्केल से भी आप जा सकते हो, या जो भी आपकी विंड स्पीड है दैट यू कैन राइट इन 2 डिजिट। FF इज अगेन 2, FF मीन्स 2 डिजिट्स में। सो विंड स्पीड 50, 99। अगर विंड स्पीड आपकी 100 से ज़्यादा हो जाती है तब क्या करोगे?
तब क्या करोगे, विंड स्पीड 100 से ज़्यादा होगी टू 99, तो क्या FFM है 99, ओके, विंड स्पीड 18 नॉट्स 18, 20 नॉट्स 20, नॉट्स 25, FF इज 25 हो गया, 125 नॉट्स, ये आपके सामने लिखा है 50 ऐड कर देंगे। यस, 50 टू बी एडेड इन DD। ये DD जो डायरेक्शन आप लिख रहे हो, सपोज आपकी विंड डायरेक्शन थी नॉर्थ ईस्टर्ली और से 0 रिवर्स के बीच में 040, आपने कोड इसका लिखा था 4, विंड डायरेक्शन इज समथिंग बिटवीन 5 and 44 से 040 डायरेक्शन से विंड आ रही है, तो मैं उसका कोड लिखता हूँ। बट इफ द स्पीड इज 125 नॉट्स, देन मैं इसको 4 की बजाय 54 लिख दूंगा, ओके। सो देन ये जो DD है दिस विल बिकम 54 एंड जो एक्सेस बची 25 वो मैं FF में 25 लिख दूँ। तो जो उसको पढ़ने वाला है जैसे ही वो DD देखेगा, यस 54 ही नोज 36 इज ओके, बट कहीं पे 50 ऐड हुआ है, 60 बन गया, 67, 68 बन गया, दैट मीन्स विंड स्पीड इज प्लस, वो ऑटोमेटिकली विंड स्पीड में 25 में 100 ऐड कर देगा। सो विंड स्पीड मोर देन 100 नॉट, 50 टू बी एडेड टू DD एंड नंबर ऑफ नॉट्स इन एक्सेस ऑफ 100 टू बी इंडिकेटेड फॉर FF। ओके, नेक्स्ट इज आपका टेम्परेचर ग्रुप। सो ये आपका आ गया टेम्परेचर जो है कि साइन इंडिकेटर फिगर फॉर द टेम्परेचर ग्रुप। आपका टेम्परेचर, एयर टेम्परेचर जो है, जो भी आपने नोटिस किया है, व्हाट इज द ड्राई बल्ब या एटमॉस्फेयर का जो टेम्परेचर है, मीन्स यू हैव नोटेड, सो वो आपने लिखना है। सो 1 विल रिमेन एज 1 इंडिकेटर फिगर, SN इज द साइन, मीन्स इट इज पॉजिटिव और नेगेटिव। टेम्परेचर अगर पॉजिटिव है तो ये 0 हो जाएगा, 1 0, एंड सपोज योर टेम्परेचर इज 25.5 डिग्रीज, ओके, द टेम्परेचर इज, देन व्हाट यू डू, आपका क्या कोड बनेगा, 10255, तो 255, यू नो। सो T इज द एयर टेम्परेचर इन होल डिग्रीज एंड टेंस, इतनी भी और डिग्री दी है, 25 है तो 250, 5.2 है तो 25। सिमिलरली अब आपका ड्यू पॉइंट, सो SN T DDD इज योर अगेन वी कॉल द ड्यू पॉइंट। तो या तो आपको ड्राई एंड वेट बल्ब का टेम्परेचर दे देगा, देन वी गो टू द ड्यू पॉइंट चार्ट, फाइंड आउट द ड्यू पॉइंट, या वो आपको स्ट्रेट वे ड्यू पॉइंट भी दे देगा। सो ड्यू पॉइंट को भी उसी तरह से, 2 इज द इंडिकेटर फिगर, S इज द साइन, प्लस और माइनस, प्लस है तो 0, माइनस है तो 1, अगेन 3 डिजिट्स, ड्यू पॉइंट 16.5 165, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर इन होल डिग्रीज एंड टेंस। नंबर 4 इज योर प्रेशर, जो भी आपका प्रेशर है आपने नोट किया या जो भी क्वेश्चन में उसने लिखा है, द प्रेशर इज सो मच। प्रेशर में एक चीज़ आपको केयरफुल रहनी है कि 1000 फिगर को अवॉइड किया जाए। 1000 मीन 1000 का 1 जो है वो नहीं लिखा जाता। यहाँ पे हमारे पास ओनली 4 डिजिट्स हैं, 4 विल रिमेन एज द इंडिकेटर फिगर एंड देन आई हैव टू राइट ओनली 4 फिगर्स, 4 P's आर देयर। दैट मीन्स अगर मेरा प्रेशर, जैसे उसने एग्जांपल दिया 1014.7 है, तो मैं उसको लिखूंगा 0, उसका 1000 का 1 ओमिट कर दूंगा, 47 बिकम्स द, तो जब इसकी डिकोडिंग होगी तो 010147 विल बी 1014.7, ओके। सो दिस इज व्हाट इट इज। अदरवाइज लेस देन 1000 है, फिर तो जितना भी है 998.6 विल बी 6। ओनली आपने ये केयरफुल करना है, जो प्रेशर दिया उसका ओमिट करना है, 1 नहीं लिखना, एंड रेस्ट ऑफ द फिगर्स सेम। UAPP, दिस इज बेसिकली योर प्रेशर चेंज। 5 इंडिकेटर ग्रुप, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बैरोमेट्रिक टेंडेंसी, वो आपने पढ़ा था, व्हाट इज कैरेक्टरिस्टिक और व्हाट इज बैरोमेट्रिक टेंडेंसी। या तो प्रेशर जो है स्टडी रहेगा, और प्रेशर इज स्टडीली फॉलिंग, और प्रेशर इज सडनली और स्टडीली इंक्रीजिंग, ये 3 पॉसिबिलिटीज है। सो दैट इज व्हाट वी कॉल द बैरोमेट्रिक टेंडेंसी, दैट लास्ट 3 आवर्स से प्रेशर वाज सेम, इट हैज फॉलन और इट हैज इंक्रीज्ड, सो दैट इज व्हाट द टेंडेंसी इज। सो उसको कई बार आप फिगर्स में भी दिखा सकते हैं, कई बार आप उसको, उसने आपके क्वेश्चन में ही मे हैव गिवन इन साइन लैंग्वेज, उसकी साइन लैंग्वेज अगर आप देखिए तो प्रेशर की साइन लैंग्वेज भी ऐसी दिखती है। यस, राइजिंग ऐसा साइन है, इस साइन का क्या मतलब, राइजिंग देन फॉलिंग, तो राइजिंग को उसने सीधी लाइन ड्रॉ की एंड देन फॉलिंग, राइजिंग देन स्टडिंग, राइजिंग एंड देन स्टडिंग। सो अगर ऐसा इंडिकेटर दिखता है तो आई कैन मेक आउट द प्रेशर, जो बैरोमेट्रिक टेंडेंसी है, इट इज राइजिंग एंड देन इट इज स्टडी, राइजिंग स्टडीली और अनस्टडीली जस्ट स्ट्रेट लाइन, और स्टडी फॉलिंग है, नाउ इट इज फॉलिंग मीन्स लाइक दिस एंड देन राइजिंग, पहले तो प्रेशर वाज फॉलिंग एंड नाउ इट इज राइजिंग। सो दीज आर द वेरी सिंपल इंडिकेटर्स। समटाइम आपको क्वेश्चन में वैसा भी लिख सकते, ऐसा फिगर भी दे देगा, बैरोमेट्रिक टेंडेंसी ऐसा साइन बना देगा, सो आई कैन मेक आउट इट इज स्टडी
दिस इज फॉलिंग देन राइजिंग, स्टडी, फॉलिंग। ओके, सो ये आपने केयरफुल रहना है। तो ये देखिए राइजिंग में है ऐसे दिखा रहा है एंड फॉलिंग में ऐसा इस तरफ को है, ओनली लाइन में चेंज है, वन इज गोइंग अप एंड वन इज कमिंग डाउन। दिस इज बेसिकली व्हाट वी कॉल द साइन लैंग्वेज यूज्ड इन द बैरोमेट्रिक टेंडेंसी में। तो ये तो आपकी होगी बैरोमेट्रिक टेंडेंसी एंड देन कम्स द हाउ मच बैरोमीटर हैज फॉलन और रिजन। ये जो 3 P's हैं, 3 P's जो हैं ये आपको बताएंगे। इफ यू गो टू दिस टेबल सो दिस विल टेल यू हाउ मच प्रेशर हैज फॉलन और राइजन। सो आपके यहाँ पे आपने ये कैरेक्टरिस्टिक्स लिखने हैं। द प्रेशर इज फॉलिंग और राइजिंग, इफ प्रेशर इज फॉलिंग स्टडीली, बैरोमीटर इज लोअर देन 3 आवर्स, द कोड 7 आ जाएगा। सो 5 का 5 रहेगा, 7 बन जाएगा। और ट्रिपल P का 2 मिलीबार, 3 मिलीबार, 2.5 मिलीबार, वो फिगर वहाँ पे आ जाएगा लाइक दिस। W1 W2 दिस इज पास्ट वेदर, प्रेजेंट वेदर। 7 इज द इंडिकेटर ग्रुप, 7 को कुछ नहीं करना, साथ ही रहेगा। स्मॉल w इज द प्रेजेंट वेदर। सो उसके लिए भी आपके पास टेबल है, उसने सारा उसने दिया फ्रॉम 0 to 99 पास कि प्रेजेंट वेदर में आपका कैसा है। सो जो कोड आपको क्वेश्चन से मैच करता है यहाँ पे, वो वाला कोड हम प्रेजेंट वेदर में लिख देंगे। पास्ट वेदर वो थोड़ा इजी है, कैपिटल W1 W2। ये देखिए 99 तक कोड है प्रेजेंट वेदर के, पास्ट वेदर के थोड़े से ही। सो पास्ट वेदर में हो सकता है आपके पास 2 चीज़ें भी हो रही हूँ, पहले रेन थी अब ड्रिजल हो रही है, या थंडरस्टॉर्म भी हो रहा है, रेन भी हो रही है, थंडरस्टॉर्म भी है, रेन भी है। सो जो 2 फिगर आएंगी तो हायर वाली फिगर को पहले लिखना है। सपोज जैसे अब थंडरस्टॉर्म्स एंड रेन, तो आई विल राइट इट 9 6 6 9 नहीं लिखेंगे इसको, 9। हाईएस्ट एप्लीकेबल फिगर शुड बी सेलेक्टेड, एक्सेप्शन इज मेड इन केसेस वेयर प्रेसिपिटेशन इज कन्फाइंड टू पास्ट आवर। तो बेसिकली आपको अगर सपोज रेन है, पहले भी रेन हो रही थी पास्ट वेदर में भी, प्रेजेंट भी रेन है, 3 घंटे पहले भी बारिश थी, अब भी बारिश हो रही है। सो हम इसी को रिपीट कर देंगे 6 6। दैट गिव्स द इंडिकेशन कि पहले भी पास्ट वेदर आल्सो वाज रेन एंड प्रेजेंट वेदर आल्सो। ये बेसिकली आपका नॉट पास्ट एंड प्रेजेंट, पास्ट वेदर मीन्स कंटिन्यूस रेन। सपोज पास्ट वेदर में आपके पास कंटिन्यूस रेन थी, कोड में वो लिख देता है वेसल एक्सपीरियंस कंटिन्यूस रेन, तो मैं उसको लिख दूंगा 6 6, दैट इज कंटिन्यूस रेन। वेसल एक्सपीरियंस्ड रेन एंड थंडर शावर्स 9 6 पास्ट वेदर। ये आपका आ गया NH CL CM CH। सो ये आपका N is 8 is the indicator figure, N is the total amount of sky covered by low or middle cloud, and then CM CH कौन सा वाला लो क्लाउड है, तो उसकी भी आपको सारी यहाँ पे उन्होंने दी हुई है। तो whichever cloud you want to report, और जो आपके क्वेश्चन में लिखा है CB is present, CU is present, SC is present, सो आपको इस टाइप की लैंग्वेज मिलेगी। तो आपने इस लैंग्वेज में से कोड को उठाना है और लिख देना, लो क्लाउड्स, मीडियम क्लाउड्स एंड सिमिलरली हाई क्लाउड्स। ठीक है, सो एक एग्जांपल करेंगे, देन इट विल बी मोर क्लियर टू यू। सो 222 DSVS, सो 222 इज अगेन अ इंडिकेटर फिगर एंड DSVS इज द डायरेक्शन द शिप इज मूविंग, दैट मीन्स कोर्स एंड स्पीड, इजंट इट। सो शिप की कोर्स एंड स्पीड क्या है, विच डायरेक्शन शी इज मूविंग। सो ये उसने डायरेक्शंस दी हैं, नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ, किस में भी आप किस डायरेक्शन में आपका शिप जा रहा है, वट एवर शिप इन विच एवर डायरेक्शन, वो वाला कोड यहाँ पे आ जाएगा। एंड VS स्पीड, स्पीड का टेबल भी है। इफ योर शिप इज डूइंग बिटवीन 16 to 20 knots, कोड 4 to 25, कोड 5 to 15, कोड 3। नाउ द सी टेम्परेचर साइन एंड टाइप ऑफ टेम्परेचर मेजरमेंट, सी टेम्परेचर सिमिलर जैसे हमने एयर टेम्परेचर लिखा था। दिस इज द साइन, 0 मीन्स पॉजिटिव, 1 मीन्स नेगेटिव। किस टाइप से लिया, नॉर्मली वी टेक द इनटेक टाइप, बकेट वगैरह का सिस्टम तो आज है ही नहीं, या हाल कॉन्टैक्ट या नॉर्मली इनटेक, बिकॉज सी वाटर जैसे सक करते हैं उसका थर्मामीटर से टेम्परेचर उनको पता लग जाता है सी वाटर टेम्परेचर कितना है। सपोज सी वाटर टेम्परेचर इज 22.5 डिग्री, सो 0, यहाँ पे भी 0, साइन इज प्लस एंड यहाँ पे 2 to 5, कितना ईजी है। नाउ ये लास्ट वाला वेव PWA, नाउ दिस इज बेसिकली द पीरियड ऑफ विंड वेव्स, ये आपकी वेव्स का पीरियड। This will be given to you question 8 seconds, 10 seconds, and HWA is the height of waves. So height of waves को आपने basically क्या करना है, डबल। कि height of wave is अगर 2 मीटर है तो हम उसको 4 मीटर लिखेंगे, डबल करके लिखेंगे in units of half meters. So half meters के यूनिट्स में हमने उसको इंडिकेट करना है। ठीक है, ये जब हम करेंगे तब आप समझ जाओ। चलो ये क्वेश्चन करें, क्या कहते हो? यस सर। ये थोड़ा ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। सो दिस इज आपके सामने एक्सरसाइज 1, दिस इज टू डी कोड
तो आपको जो कोडिंग है उसने ऐसे लिख दिया सारा कुछ, इसको मेरे को डी कोड करना है। सो बेस्ट थिंग इज फर्स्ट अपनी एक्सरसाइज बुक पे मेक अ स्केच लाइक दिस, मेक द कॉलम्स लाइक दिस। सो फर्स्ट कॉलम में आपका जो वेदर कोड है उसके शुरू में उसने ये सारे कोड दिए हैं, BVXX, कॉल साइन 1 2 3 4 5 अप टू 18 तक मैंने ये सारे कोड लिख लिए। अब इनके सामने मैं ये वाले कोड जो उसने दिए हैं उसको कॉपी कर देता हूँ कि कॉल साइन से शुरू करता हूँ, BVXX कॉल साइन के कॉल साइन। नेक्स्ट ये जो है ये सारे आपने कोड में दिए, नथिंग टू रिमेंबर, दे आर ऑल गिवन इन द फर्स्ट पेज ऑफ योर कोड। वहीं से मैं इसको इस लाइन में कॉपी कर देता हूँ एंड देन आई राइट कि दिस इज योर YG, this is 99 LA, C, LO and this is again your IX, VV। so इनको इनके हिसाब के सामने में ऐसे लिख लेते हैं, ठीक है। अपनी बुक पे लिख लीजिए। so you can write the question, exercise 1, decode the following weather report। so 18 groups are there and then एक टेबल बनाइए उसके सामने। लेट्स सी, हम अपनी बुक खोल के देखेंगे, ये नहीं कि यहाँ से हो सकता है यहाँ पे गलत भी लिखा हुआ मैंने। अच्छा लिख लोगे तो बताओ, पूरा लिख लोगे तो जस्ट राइट द कोडेड फॉर्म में BVX ATVH 101239408 कर लिया सर नोट। चलो ठीक है। अपनी आपकी जो एक्सरसाइज बुक है उस पर जस्ट लाइनें तो लगी हैं, जस्ट आपको कॉलम बनाने हैं। तो उसमें हम इस तरह से साथ साथ ही लिखते जाएंगे। फर्स्ट इज BVXX, राइट सरफेस रिपोर्ट फ्रॉम अ शिप, कॉल साइन ATVX, उसके सामने आप लिख सकते हो शिप्स कॉल साइन। इमेजिन योरसेल्फ कि अब आपने, हम ग्रुप 3 पे आते हैं, 10123, इसको अगर मैंने डी कोड करना है तो 10123 को मैं कैसे लिखूंगा। आंसर आपके सामने लिखा है कि 10123 मीन्स 10th इज द 10th डे। नाउ वी डोंट नो विच मंथ, सो वी जस्ट राइट द 10th डे। 12 इज द आवर्स। नाउ प्लीज रिमेंबर दिस इज, ये जो आवर है UTC होना चाहिए। सम टाइम इन द क्वेश्चन दे विल गिव यू लोकल टाइम, EST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, तो उसको नहीं आपने लिखना। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम दिया है, कन्वर्टेड इनटू UTC, मेंशन 12, दैट मीन्स इट इज 12 आवर्स ऑफ UTC। तो लोकल टाइम कुछ भी हो सकता है। एंड 3, विंड स्पीड इंडिकेटर रिपोर्टेड बाय FF इज द विंड स्पीड इज एस्टिमेटेड इन नॉट्स। तो मेरे को यहाँ से पता लगता है मीन्स दैट ही इज गिविंग विद द विंड स्पीड इन नॉट्स। जहाँ पे हम नेक्स्ट जाएंगे, स्पीड में जाएंगे, वहाँ पे हम विंड स्पीड को नॉट्स में ही लिखेंगे। ग्रुप 4 99 LA is again 9908, that means latitude कितना बना, 40 डिग्री 48 मिनट्स, डिग्री 40.8 है। यस, सो लैटिट्यूड को 40.8 लिखोगे, ठीक है। 40 पॉइंट, आगे नॉर्थ साउथ हम क्वाड्रेंट से पता करेंगे, QC से। यहाँ पे भी काफ़ी मिस्टेक्स होती है, प्रीवियस बैचेस में मैंने देखी है कि या तो आप QC को ओमिट कर देते हो या आप QC लिखते ही नहीं। तो यहाँ पे तो दिया हुआ है, इसको तो मेरे को डी कोड करना है। 30492, दैट मीन्स दिस फर्स्ट डिजिट 3 इज द, जो मैंने हाईलाइट किया है, 3 क्वाड्रेंट सर। या 3 इज द क्वाड्रेंट। तो 3 क्वाड्रेंट अगर आप देखोगे अपने वेदर कोड में तो 3 में दिखाता है लैटिट्यूड साउथ, लॉन्गिट्यूड ईस्ट। तो यहाँ पे जो लैटिट्यूड था 40.8 को इसके आगे मैं साउथ लिख सकता हूँ। ये फिगर, ये इंडिकेशन कहाँ से मिली, क्वाड्रेंट से। लॉन्गिट्यूड 0492, दैट मीन्स 049.2 ईस्ट। मुझे समझ नहीं आएगा, प्लीज स्टॉप मी, लेट मी नो दैट। कोई भी ग्रुप अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो यहाँ तक तो सिंपल है। IR, IX, HVV। IR यहाँ पे इंडिकेट करता है, यू कैन राइट मैन स्टेशन, प्रेसिपिटेशन ग्रुप नॉट सेंट, मीन्स कि हम, आई कैन नॉट एस्टिमेट द अमाउंट ऑफ रेन। सो प्रेसिपिटेशन ग्रुप नॉट सेंट जो आपके कोड में दिया है, तो वहीं से आप प्रेसिपिटेशन ग्रुप नॉट सेंट एंड मैन स्टेशन। IX1, IX के लिए कौन सा टेबल है सर टेबल 4, या टेबल 4 में देखिए IX1 की क्या मीनिंग है। मैन, IX1 में होगा इट्स अ मैन स्टेशन एंड पास्ट वेदर प्रेजेंट वेदर आर इंक्लूडेड। उसने ऊपर देखो ग्रुप लिखा है W एंड कैपिटल W1 W2, दिस इज इंक्लूडेड, मीन्स इसका मतलब क्या हुआ कि IR तो था कि प्रेसिपिटेशन ग्रुप नॉट सेंड, देन 1 का मतलब हो गया स्टेशन इज मैन्ड, शिप, एंड ग्रुप 7 WW इज इंक्लूडेड। हाइट ऑफ द क्लाउड 3 ways 2 to 300 meters above the sea and visibility 98 says 20 kilometers. 20 kilometers. Next NDFF में N he is saying 6, that means total amount cloud is 6 octaves, means 6/8 of the sky is covered with a cloud, और आप इसको 6 octave लिख सकते हो, sky covered 6 octaves. Wind direction 28 means the wind is from 280 degree. FF speed again 28 knots. अब ये knots जो है कहाँ से मिला, बिकॉज हमने ऊपर
उसने यहाँ 3 जो बताया था मेरे को IW, दैट मीन इज इन नॉट्स, दैट मीन्स 28 नॉट्स है, नॉट इट इज 28 मीटर्स पर सेकेंड नहीं है, इट इज 28 नॉट्स। चलें आगे। ग्रुप 8 भी सिंपल है, 1 का 1, इस 1 का 1, आगे आपका दिस इज 0, 0 मीन टेम्परेचर इज प्लस पॉजिटिव, 143। ठीक है बच्चे, यहाँ तक एनी डाउट्स एनीबडी? अप टू टेम्परेचर, अप टू ड्यू पॉइंट इज सेम 20082, 2 is the code, 0 is first 0 is the sign plus, and next 3 digits 082 is the dew point is 08.2 degrees। 8 तक 9 तक हो गया सबका? हाँ सर। ठीक है, प्लीज किसी को भी कुछ भी पीछे नहीं समझ आया, देयर इज नो पॉइंट, अगर कुछ भी नहीं है, कहीं पे भी स्लाइटेस्ट डाउट है, आई कैन गो बैक। तो एक बार समझने की बात है और टेबल देखने की बात है, कौन से टेबल पे मेरे को इसकी इंफॉर्मेशन मिलेगी एंड मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ। अब आपका आ गया फ्रॉम 10th ग्रुप इज द प्रेशर, 10th एंड 11th ग्रुप इज रिगार्डिंग योर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सो 40084 इज द इंडिकेटर ग्रुप, अगेन 0084। नेक्स्ट ये जो यहाँ से इंडिकेट करता है, ये 4 P जो हैं ये आपकी प्रेशर की है, 0084। नाउ वी नो दैट वी हैव omitting 1000, that means the pressure is 1008.4, and next your this is the barometric tendency. Group 5 ppb is the, what is the barometric tendency? 5 is the indicator code, छोड़ दीजिए 6। अब अपना अगर आप टेबल खोलिए तो उसमें 6 देखिए क्या दिखाता है। So decreasing then steady or decreasing then decreasing more slowly. गुड। तो अगर आपने 6 वाला टेबल खोला है, आई थिंक इट शुड बी लुकिंग लाइक दिस, ppb 6, falling then steady or falling then falling more slowly lower than 3 hours ago. So this is what the code 6 is. So उसने मेरे को code 6 बताया है, so I understand the barometer is falling and it is lower than 3 hours ago. Can make out from 6 that barometer is falling and it is barometric tendency is falling steadily. आप यहाँ पे लिख सकते हो, barometric trace बना सकते हो, या barometer falling steadily and barometer is less than 3 hours ago. ये आपने लिख दिया टेंडेंसी माइनस 2, दैट मीन्स इट हैज फॉलन बाय 2.8 मिलीबार, 8 मिलीबार वेदर हैज फॉलन, आई मीन द प्रेशर हैज फॉलन फ्रॉम लास्ट आवर्स। ठीक है, आज हम यहीं तक करेंगे प्रेशर। सो टुमारो अगेन वी हैव अ क्लास, वी विल कंटिन्यू। अब आई थिंक यू आर लिटिल बिट अवेयर कि वेदर रिपोर्टिंग है क्या, कौन से टेबल पे क्या इन्फॉर्मेशन है। तो 1-2 क्वेश्चन कर लेंगे, फिर थोड़ा हम प्रैक्टिस में जाएंगे कि चलो अब मेरे पास वेदर रिपोर्ट है, उसको मैं कोडिंग करता हूँ। तो ये डी कोडिंग पहले थोड़ी सी आसान है, फिर दोनों क्वेश्चन आते हैं, या कोडिंग भी आएगी और डी कोडिंग भी आ सकती है, बट इज़ नॉट ओनली कोडिंग, दोनों में से कुछ भी आ सकता है। मोस्ट ऑफ द टाइम कोडिंग आती है, ही गिव्स यू द वेदर रिपोर्ट, अच्छा जी दिस इज दिस, उसको आपको कोड करना है। चलो अप टू हियर आई होप नो क्वेश्चंस, एनी क्वेश्चंस अप टू दिस प्रेशर, अप टू ग्रुप 11? चलो गुड, हमारी क्लास यहीं तक है।